फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट का। तो इसका मतलब क्या है? रिक्रूटमेंट यानी भर्ती। भर्ती के देखिए दो टाइप्स होते हैं हमारे बेसिकली। फर्स्ट होता है इंटरनल सोर्स, सेकंड होता है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर यानी आउटसाइड। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो किसकी हैं? एंटरप्राइजेस की, यानी विद इन द एंटरप्राइजेस एंड आउटसाइड द एंटरप्राइजेस। तो इसमें हम क्या करते हैं? भर्ती करते हैं। तो भर्ती करने के लिए हमें दो सोर्सेज गिवन है। इंटरनल सोर्स का मतलब होता है कि अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही आगे पीछे करके, उसके आगे पीछे भी क्या बोले, इसमें तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट प्रमोशन करना, ट्रांसफ़र करना एंड देन ले ऑफ करना। प्रमोशन जब हम कर देंगे तो बेसिकली हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है वही आगे की पोस्ट संभालेगा। ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारी कोई अलग एजेंसी होगी, कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो हम उसका वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ ही उस पोस्ट को संभाल रहा है। ठीक है, ले ऑफ का मतलब होता है कि बेसिकली निकालना, अपने किसी भी एग्जिस्टिंग स्टाफ को निकाल देना। विद इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, एफिशिएंसी का हो सकता है, काम ना करने का हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रही हैं हमारी इंटरनल सोर्स जो कि एग्जिस्टिंग स्टाफ से लाया करती हैं। और एक्सटर्नल सोर्स का मतलब होता है कि अपने आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन का आउटसाइडर काम। और एक्सटर्नल सोर्स की हम जब हेल्प लेते हैं जब हमें क्या करना हो कि स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट को फुलफिल करना हो, जैसे कि इंजीनियर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया। तो इसके भी कई सारे पार्ट होते हैं, लाइक कैंपस प्लेसमेंट हो गई, एजेंसी प्लेसमेंट हो गई। कैंपस का नाम सुना होगा आपने, जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रही है, तो वो इन एंटरप्राइजेस से कनेक्टेड रहते हैं। इन्हें एंटरप्राइजेस बताती हैं कि हमारे कंपनी के अंदर इतने फ्रेश टैलेंट की ज़रूरत है, तो वो स्टूडेंट्स को भेज देते हैं। तो बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ हम जब करते हैं जब हमें किसी स्पेशल कैटेगरी को या फिर किसी स्पेशल पोस्ट को हमें भरना हो। तो ये मोस्टली दो ही टाइप्स होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट को पूरा करने के लिए। तो अभी इनको ही हम ब्रीफली पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मेरिट्स होते हैं, क्या डीमेरिट्स होते हैं इनमें। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। और आज का हमारा पार्ट है जोन 6.2 यानी रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो आज हम भर्ती के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सोर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, सब चीज़ें हम कवर करेंगे। तो उससे पहले हमें मीनिंग समझने की ज़रूरत है। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ टू द कंपनी, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करता है हमारी कंपनी के ऊपर, ताकि आप हमारी कंपनी में आएँ, काम करें और हमारी कंपनी ग्रोथ करें। अल्टीमेटली उनका भी फ़ायदा ही होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ को क्या करे? अट्रैक्ट कर दे। अब देखिए किस तरीके से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसके कई सारे प्रोसेस हैं। फर्स्ट आता है थ्रू ऑफ न्यूज़पेपर, देन सेकंड थ्रू ऑफ प्रोफेशनल पब्लिकेशन, थ्रू आ जॉब सेंटर, यानी कि इन पब्लिकेशन या फिर इन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अपनी कंपनी के बारे में बता सकते हैं कि भाई हमारी कंपनी में ये वैकेंसी खाली हो रही है या फिर इन जॉब्स की ज़रूरत है। तो इनके थ्रू क्या करते हैं? हम अपने रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं अपने बिजनेस के अंदर। अब हम पढ़ते हैं इसके क्या क्या सोर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी कि टू अट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजली टू काइंड्स ऑफ सोर्स आर टैप्ड। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भर्ती की जाती है वो मोस्टली दो चीज़ों पर करी जाती है। पहला जो आता है वो इंटरनल सोर्स, सेकंड आता है एक्सटर्नल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स आर रिक्रूटमेंट विद इन द एंटरप्राइज, यानी कि ये जो होता है विद इन एंटरप्राइजेस के अंदर होता है। मोस्टली द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन इट, यानी कि जो ये फॉलोइंग टाइप्स हमें दे रखे हैं ये इसी के ऊपर बेस्ड होता है। और इसी के ऊपर जब ये बेस्ड होने लगता है तब हमारी क्या बढ़ती है? इंटरनल सोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लग जाती है। तो फर्स्ट आता है ट्रांसफ़र, यानी कि कोई हमारा एम्प्लॉय पहले से उस जगह पे काम कर रहा है तो उसका ट्रांसफ़र कर देना किसी और जॉब के लिए। इससे क्या होगा? उसका फ़ायदा ही होगा, बेसिकली एडवांटेज होगी। यानी कि पहले वो जिस जॉब का एक्सपीरियंस ले रहा था अब उसको छोड़कर वो किसी और जॉब का एक्सपीरियंस ले सकता है, यानी कि उसके पास कई सारे कामों का एक्सपीरियंस गेन होने लग जाएगा जब हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सेकंड आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है कि बेसिकली अगर एम्प्लॉय किसी दूसरे निचले पद पर है तो उसको प्रमोशन करके ऊपर वाले पद पर हासिल कर देना, यानी कि या तो उसका काम अच्छा होगा या फिर वो अपनी एफिशिएंसी के साथ अच्छी तरीके से काम करता होगा तो उसका हम प्रमोशन कर देते हैं, जिसका उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है और वो और अच्छी तरीके से काम करने लग जाता है। तो थर्ड, ले ऑफ के मतलब, ले ऑफ का मतलब होता है बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना। अब निकालना क्यों? ये बेसिकली या तो लैक ऑफ मोटिवेशन हो सकता है, लैक ऑफ एफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं एंटरप्राइज के अंदर। ऐसा नहीं है कि जिस किसी एम्प्लॉय की हम भर्ती कर रहे हैं तो वो ज़िंदगी भर हमारे एंटरप्राइज के अंदर काम करता ही रहेगा। या तो वो खुद निकल जाता है या फिर उसकी किसी भी हरकत को देखकर या फिर वो मोटिवेशन नहीं दिखा रहा है, एफिशिएंसी नहीं दिखा रहा काम के अंदर, तो वो हम एंटरप्राइज भी कई बार उन्हें खुद निकाल देती है। तो ले ऑफ की वजह से भी हमारा क्या हो जाती है? इंटरनल सोर्स के अंदर बिजनेस की एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे कुछ इंटरनल सोर्स की फॉलोइंग टाइप्स। अब हम बढ़ते हैं इसके मेरिट्स एंड लिमिटेशंस के ऊपर।
सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज के बारे में। तो फर्स्ट हमारे पास ये आता है इंक्रीज इन मोटिवेशन, यानी कि जब हम अपने इंटरनल सोर्सेज के अंदर प्रमोशन कर देते हैं, तो अभी मैंने बताया जैसे कि किसी एम्प्लॉय का जब प्रमोशन होता है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, तो उसका मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई जब मैंने इतने अच्छी तरीके से अब काम किया तो कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया, तो अब मैं और इफिशियंसी के साथ कंपनी काम करूँगा तो कंपनी हो सकता है मुझे इससे भी मुझे पद पे भेज दे। तो इसीलिए हमारे मोटिवेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है किसी भी एम्प्लॉय की आफ्टर प्रमोशन। ठीक है, सेकंड आता है इजी सिलेक्शन। इजी सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि यानी जब एम्प्लॉयज़ का हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक काम से हटकर तो दूसरे काम का गेन एक्सपीरियंस होने लगता है, तो हमारा क्या होता है सिलेक्शन ईजी हो जाता है बेसिकली। इसमें हमें सिलेक्शन लेने में कोई दिक्कत नहीं आती आफ्टर ट्रांसफ़र। और थर्ड आता है हमारे पास ईजी ट्रेनिंग एंड इंडिकेशन, यानी ये भी हमारा इससे ही मिलता जुलता है कि जब हम किसी एम्प्लॉय को यानी प्रमोशन के बाद कोई एम्प्लॉय निचले स्तर से उठकर ऊंचले स्तर पर जाता है, ऊपरी स्तर पर जाता है, तो उसे ज़्यादातर हमारी कंपनी के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, एजुकेशन के बारे में सब चीज़ पता होती है, बट जिस पद पे उसको भेजा गया है, प्रमोट किया गया है, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना पड़ जाता है। तो ये हमारा इंटरनल सोर्स का क्या बन जाता है, एक बेनिफिट बन जाता है। देन फोर्थ आता है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस ऑफ वर्क फोर्स, यानी कि इंटरनल सोर्स में हमारा ये भी हो जाता है कि जो हमारा एडजस्टमेंट होता है सरप्लस ऑफ वर्क फोर्स का, यानी किसी डिपार्टमेंट के पास अगर कुछ ज़्यादा काम है और वो ज़्यादा बच गया है तो हम किसी ऐसे डिपार्टमेंट को वो काम प्रमोट कर सकते हैं जिसके अंदर स्टाफ की कमी है, जिसके अंदर काम की भी कमी है। इससे हमारी इफिशियंसी बढ़ जाती है बेसिकली। और फिफ्थ आता है इकोनॉमिकल सोर्स, यानी कि जब हम इंटरनल सोर्स पे काम करते हैं अपनी बिजनेस के अंदर तो उसमें हमें कोई भी कॉस्ट जो है स्पेंड नहीं करनी पड़ती, ना ही टाइम कंज्यूम करना पड़ता, क्योंकि हम अपने जो हमारे एंटरप्राइजेस के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं बेसिकली उनको ही तो हम शिफ्ट कर रहे हैं, किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो किसी को ले ऑफ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये थे हमारे कुछ मेरिट्स। अब हम बढ़ते हैं इनके डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इसकी कुछ डीमेरिट्स यानी कि लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस हमारी इंटरनल सोर्स की ये आती हैं कि जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की भर्ती तो इंटरनल सोर्स के थ्रू करते हैं तो हमारा स्टॉप हो जाती है एंट्री ऑफ यंग ब्लड, यानी कि यंग आइडियाज़ की, यंगेस्ट एनर्जी की और एक नए खून की हमारी एंट्री बंद हो जाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि हम इंटरनल सोर्स के थ्रू अपने एंटरप्राइजेस की भर्ती को पूरा कर रहे हैं, यानी किसी का प्रमोशन कर रहे हैं तो किसी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं या तो किसी को ले ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये लिमिटेशन बनी रहती है इसमें। देन सेकेंड ये आती है एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्गिक। लेथार्गिक का मतलब होता है सुस्त। तो एम्प्लॉयज़ इसमें जल्दी से क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं इंटरनल सोर्स के थ्रू, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब उन्हें काम करना पड़ता है, क्योंकि जब न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनेगी तो बेसिकली एक्सटर्नल सोर्स लेगी, यानी बाहर से बंदे उठाएगी। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल सोर्स यानी कि अंदर की जो एम्प्लॉयज़ चल रहे हैं उन्हीं में ही ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, तो बेसिकली सुस्त हो जाते हैं वो अपने काम में। ठीक है, फिर थर्ड आता है नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि एक नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते। जब कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत की ली जाती है, इंटरनल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है किसी भर्ती के लिए। ठीक है, फोर्थ आता है सेंस ऑफ द कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयड हैम्पर्ड, यानी कि बाधा उत्पन्न करता है हमारे किस में, एम्प्लॉयज़ की कंपटीशन के अंदर विथ यूज़ ऑफ इंटरनल सोर्स, यानी कि जब नए नए यंगर्स हमारी कंपनी के अंदर आएंगे, उनकी इफिशियंसी देखकर, उनकी नई नई आइडियाज़ देखकर, इनोवेटिव आइडियाज़ देखकर, तो हमारे पुराने वाले एम्प्लॉयज़ भी कॉम्पिटिट करेंगे उनसे। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी जॉब का खतरा हो जाएगा ना भाई, जब वो बंदा अच्छे से काम कर रहा होगा तो उन्हें अपनी जॉब का खतरा होगा, क्योंकि एंटरप्राइज तो जो अच्छा काम करेगा उसको ही रखेगी। तो बट जब इंटरनल सोर्स में सेम एम्प्लॉय ही आगे पीछे हो रहे हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी बाधा उत्पन्न हो जाती है कंपटीशन के अंदर, यानी कंपटीशन भी एक तरह सुस्ती हो जाता है। फिर फिफ्थ और लास्ट आती है हमारे पास डिमेरिट्स, फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत गलत प्रभाव डालता है हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। ठीक है, एक सीमा तक अगर हम वो करें ट्रांसफ़र तो वो ठीक भी है, बट अगर फ्रीक्वेंटली हम जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह हम ये तो कह रहे हैं कि भाई एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब पर जब बंदा जाएगा तो उसका एक्सपीरियंस तो वो गेन करेगा, बट उसको समझने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरी बात ये कि जो वो पद छोड़कर जा रहा है उसको किसी और को संभालने में कितना टाइम लगेगा। तो इसमें ये जो है हमारी नेगेटिव इफेक्ट डालता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो ये थे हमारे कुछ डीमेरिट्स, और इसी के साथ हमारा इंटरनल सोर्स का टॉपिक भी फिनिश होता है। अब हम बढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि भर्ती अब ली जाएगी बाहर से। ठीक है, तो उसका मतलब समझिए, दिस सोर्स आर आल्सो टैप्ड टू फिल स्पेशल कैटेगरी ऑफ पोस्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। यानी कि इस वाली सोर्स की या फिर इस वाली कैटेगरी का हेल्प जब ली जाती है जब हमें अपने बिजनेस के अंदर किसी स्पेशल कैटेगरी पोस्ट को फुलफिल करना हो, और जो
हमें हमारी कंपनी के अंदर बेहद ज़रूरी हो, ठीक है। जैसे कि इंजीनियर हमने एक एग्जांपल लिया है और दूसरा क्या है, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो इन जैसी जॉब्स के लिए एक्सटर्नल सोर्स का सहारा लिया जाता है। अब उसके एक्सटर्नल सोर्सेज के क्या थ्रोज हैं, है ना, यानी क्या क्या टाइप्स हैं जिनके थ्रू हम काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़े थे ना इंटरनल सोर्सेज के टाइप्स, तो वैसे ही किस किस ज़रिए से करते हैं, लाइक एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, उस तरीके से हमारे इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो फर्स्ट आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम अपनी किसी भी इंटरप्राइजेस के बाहर कोई नोटिस बोर्ड पे लिख दें कि भाई यहाँ पे इस वाले एम्प्लॉयज़ की या फिर इन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, तो वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे और डेली वेजेस पे काम करेंगे। तो बेसिकली इससे क्या रहेगा, हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड आता है एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट का सहारा लेना, बोर्ड्स बनवाना, बैनर बनवाना, पेजेस बनवाना। थर्ड आता है प्लेसमेंट एजेंसीज़, यानी कि प्लेसमेंट एजेंसीज़ को बता देना कि भाई हमारी इंटरप्राइजेस के अंदर इन पोस्ट्स की ज़रूरत है, आप इनमें एम्प्लॉयज़ भेजने की कोशिश करें। फोर्थ आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। इसका मतलब ये होता है, कभी आपने सुना होगा किसी कॉलेज में कि भाई वहाँ प्लेसमेंट मिल रही है, कि वाले इंस्टीट्यूट के अंदर प्लेसमेंट मिल रही है, तो वो यही होते हैं। तो बेसिकली एंटरप्राइजेस ही इनको बोलती है कि हमारी कंपनी के अंदर इन पोस्ट्स की ज़रूरत है, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट हो तो हमारे पास भेज दीजिए, ठीक है। फिफ्थ आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, इनके ज़रिए भी काम हो सकता है हमारे जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं हमारे। सिक्स्थ आता है वेब पब्लिशिंग। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट के थ्रू कोई काम करना, है ना, इंटरनेट के थ्रू पब्लिश कर देना, तो जिससे वो अपने वैकेंसी जो फॉर्म निकलेगा वो भर के इंटरव्यू देने आ सकते हैं हमारे पास। सेवन्थ आता है कैजुअल कॉलर्स, यानी कि बेसिकली जो हमारे बीपीओ का काम करते हैं कॉलर्स, उनको बता देना, वो बता देंगे जगह जगह फ़ोन करके कि भाई यहाँ पे एंटरप्राइजेस के अंदर यहाँ ही जॉब निकल रही है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भर दीजिए। आता है हमारे पास मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। तो इसमें भी दो कैटेगरी आती हैं। पहला प्लेसमेंट एजेंसीज, यानी कि देखा ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, वैसे यहाँ पे आती है प्लेसमेंट एजेंसीज, यानी कि हमारे यहाँ पे थी अभी ये रही प्लेसमेंट एजेंसीज हमने पढ़ी थी, यानी कि एम्प्लॉयज़ की फुलफिल करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है वो। एंड देन सेकंड ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, यानी कि मैनेजमेंट के द्वारा भी कई सारी हमारी पोस्ट्स को भर दिया जाता है, ठीक है। थर्ड 10th आती है हमारे पास रिकमेंडेशन, यानी कि जो हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, जो हमारे पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी रिकमेंडेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैंने अपने ओनर से या मैनेजर से ये बोल दिया कि भाई इस वाले पर्सन को रख लो, काफ़ी अच्छा काम करता है, मेरा दोस्त है, इस तरीके से। और 11th आता है टेलीकास्टिंग। तो बेसिकली ये भी इंटरनेट के थ्रू ही हम काम कर सकते हैं। तो ये थी कुछ फीचर्स और हमारे सोर्सेज जो कि एक्सटर्नल सोर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। अब हम इसके भी देखते हैं कि क्या क्या मेरिट्स होते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने एक्सटर्नल सोर्सेज की कुछ मेरिट्स एंड देन लिमिटेशंस, ठीक है। तो मेरिट्स के अंदर ये आता है कि क्वालिफाइड पर्सोनल, यानी कि जब हम बाहर से अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करने लग जाते हैं तो हमें अच्छी टेक्निक्स वाले, अच्छे आइडियाज़ वाले और एक यंग ब्लड हमें मिल जाता है, ठीक है। और वाइडर चॉइस हमारे पास यहाँ बनी रहती है, यानी कि यहाँ से हम खुद चुन सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को किसको हमें जॉब देनी है, दैन किसको नहीं, विथ यूज़ ऑफ इंटरव्यू। और थर्ड आता है फ्रेश टैलेंट, यानी कि एक फ्रेश टैलेंट, एक फ्रेश चीज़ मिल जाती है हमको, लाइक कैंपस एजेंसी होती है ना हमारी, कैंपस प्लेसमेंट, तो वो स्टूडेंट्स हमें देते हैं, तो स्टूडेंट्स का तो बेसिकली फ्रेश टैलेंट ही होता है, तो वो मिल जाता है हमें यहाँ। फिर फोर्थ आता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, यानी कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा बना रहता है, यानी कि हर एक के पास एक फ्रेश टैलेंट होता है, हर एक के पास एक क्वालिफाइड पर्सनल की सारी क्वालिफिकेशन होती है, तो कॉम्पिटिशन हमारा काफ़ी बना रहता है। देन लिमिटेशन हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर, डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उनके कॉम्पिटिट में एक उनसे बढ़िया बेहतर पर्सन आ जाते हैं, जिससे वो डिससेटिस्फैक्शन हो जाती है कि भाई हमें भी अब और मेहनत करनी पड़ेगी, वरना हम जो है वो टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। सेकंड आता है लेंदी प्रोसेस, यानी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, यानी कई सारे हमें एजेंसीज़ में बताना होता है, पेपर निकलवाने होते हैं, अखबारों में निकलवाना होता है, और नेट का यूज़ लेना पड़ता है, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। और उस यूज़ के बाद भी एम्प्लॉय के लिए भी काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, यानी कि वो क्या करे, पहले उसको फॉर्म को भरे, तब वहाँ से नाम आएगा, वहाँ से कॉल आएगी कि आपका आज इंटरव्यू है, जहाँ की कंपनी होगी वहाँ जाना पड़ेगा, तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हमारा यहाँ बना रहता है। देन थर्ड ये है कॉस्टली प्रोसेस, यानी कि जब हमें इसके एडवर्टीजमेंट करवानी होती है तो अलग अलग एजेंसीज़ की हेल्प लेनी पड़ती हैं, जो जाहिर सी बात है वो ऐसे फ्री में एडवर्टीजमेंट क्यों करेंगी हमारा, तो उनको पैसे जाते हैं, तो कॉस्टली प्रोसेस हमारा ये बना रहता है। तो ये थी हमारी कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज की मेरिट्स एंड देन डीमेरिट्स, ठीक है। फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे चैप्टर बेसिकली। सो आज की क्लास के अंदर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।